आई हर्ड ए फ्लाई बज व्हेन आई डाइड। ये कविता लिखी गई है एमिली डिकिंसन के द्वारा। आज हम इस कविता को पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जानेंगे कि कवित्री यहाँ पर क्या कहना चाहती हैं। तो इस कविता में जो एक नैरेटर हैं, जो स्पीकर हैं, वो अपनी बात बताता है और रेट्रोस्पेक्टिवली बता रहा है। इस कविता का जो स्पीकर है उसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु होने के बाद में वो जो मृत्यु का दिन है, जो अंतिम क्षण है, उसके बारे में बात बताई जा रही है। आई हर्ड ए फ्लाई बज, और जो हमारा नैरेटर है वो कहता है आई हर्ड, मैंने सुना, एक मक्खी को बज आवाज करते हुए, व्हेन आई डाइड, जब मेरी मृत्यु हुई थी। द स्टिलनेस इन द रूम, और वहां पर उस समय उस रूम में एकदम स्टिलनेस थी, एकदम स्थिरता थी, ना कोई हलचल ना कोई आवाज, सब कुछ एकदम शांत, एकदम स्थिर। वॉज लाइक द स्टिलनेस इन द एयर, और यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो स्टिलनेस थी, उस रूम में जो स्टिलनेस थी, उसकी तुलना की जा रही है एक ऐसी स्टिलनेस के साथ जो कि तूफान के बाद आती है। दो तूफानों के बीच में जो एकदम शांत वातावरण होता है, वो शांत वातावरण, उसकी तुलना की गई है उस दिन उस कमरे के अंदर जो स्थिरता थी उसके साथ। द आइज अराउंड, यहां पर कहा जा रहा है कि वो जो आंखें उनके चारों तरफ थी, यानी जो लोग, परिवार वाले लोग उन्हें देखने आए थे, उनके मृत्यु के अंतिम क्षण में वहां पर मौजूद थे, वो सारे लोग हैड wrung them ड्राई, उनकी आंखें निचोड़ ली गई, उनकी आंखों से सारे आंसू सूख गए और उनकी आंखें सूख गई, ड्राई हो गई। एंड ब्रेथ्स, और जो ब्रेथ्स हैं यानी जो सांसें थी, वर गैदरिंग फॉर्म, वो इकट्ठी हो रही थी। लोग अपनी सांस को भी रोक के खड़े थे, यानी वहां पर एकदम कंप्लीट स्थिरता थी। और ये लोग जिन्होंने अपनी आंखें सुखा ली थी, अपनी सांस को रोक रखे थे, क्यों? क्योंकि दैट लास्ट ऑनसेट, जो अंतिम क्षण था, हमारे जो नैरेटर हैं उस नैरेटर की जो मृत्यु का अंतिम क्षण है, व्हेन द किंग, जब राजा उसको लेने आएंगे, बी विटनेस्ड, जब राजा वहां आएंगे। यहां किन राजा की बात की जा रही है? यहां जीसस की बात की जा रही है, गॉड, ईश्वर की बात की जा रही है। इन द रूम, उस रूम में, उस क्षण के लिए उनके जो परिवार वाले, उनके जो मित्र हैं, उनके जो रिलेटिव हैं, वो सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो रखे हैं। आई विल्ड माई कीप सेक्स, यहां पर नैरेटर कहता है कि मेरी जो कीप सेक्स थी, जो भी चीजें मेरे पास थी, मेरे स्वामित्व में थी, जो भी मेरे पास संपत्ति थी, वो सारी सारी मैंने विल्ड, मैंने विरासत में दे दी। साइंड अवे, सौंप दी। व्हाट पोर्शन ऑफ मी बी असाइनेबल, मेरे पास जो कुछ भी था जिसे दिया जा सकता था, वो सारी चीजें मैंने सौंप दी, दे दी। एंड देन इट वाज, और उसी समय बीच में, देर इंटरपोज्ड ए फ्लाई, और बीच में एक फ्लाई, मक्खी आती है, व्यवधान डालती है। एकदम कमरे के अंदर बिल्कुल स्थायित्व है, बिल्कुल स्टिलनेस है, और एकदम कोई आवाज नहीं है, तभी भिन भिनाती हुई ये मक्खी आती है डिस्टर्ब करने। विद ब्लू अनसर्टन स्टम्बलिंग बज, ये जो मक्खी है वो ब्लू कलर की है। ये जो ब्लू कलर है वो अपने आप में ही दुख का, मृत्यु का, निराशा का, उदासी का वैसा प्रतीक है। अनसर्टन, उसकी जो हलचल थी वो भी अनसर्टन है, वो यहां बैठ रही है, वहां बैठ रही है। स्टम्बलिंग बज, और उसकी जो बज की आवाज आ रही है वहां पर टकराते हुए। बिटवीन द लाइट एंड मी, यहां पर नैरेटर कहता है कि मेरे और उस लाइट के बीच में वो मक्खी आ गई। यहां पर ये जो लाइट है, ये लाइट रूम में जो रोशनी है उसकी बात की जा रही है, लेकिन सिंबॉलिकली ये जो लाइट है, ये उस डिवाइन लाइट, वो जो देवीय प्रकाश है, उसकी बात की जा रही है, एनलाइटनमेंट की बात की जा रही है। जब मृत्यु के बाद में जो नैरेटर है, जब ईश्वर के पास जाएगा और रोशन होगा, तो उस रोशनी की बात की जा रही है। उस रोशनी के बीच में कौन आ गया? भिन भिनाता हुआ एक मक्खी आ गई। एंड देन द विंडोज फेल्ड, और फिर क्या होता है? जो विंडोज हैं, विंडोज का मतलब जो खिड़कियां हैं, वो फेल्ड, बंद हो गई। उस रूम की जो खिड़कियां हैं वो बंद हो गई, और यहां सिंबॉलिकली हमारे जो नैरेटर हैं, उस नैरेटर की भी आंखें, विंडोज का मतलब जो खिड़कियां होती हैं, खिड़कियों का मतलब यहां पर वो जो हमारे नैरेटर हैं, उस नैरेटर की आंखें बंद हो गई। एंड देन आई कुड नॉट सी टू सी, और अब मैं देखने के लिए कुछ नहीं देख सकती थी, यानी अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अब मेरी मृत्यु हो गई थी। यहां पर ये जो नैरेटर हैं, ये अपनी खुद की मौत का एकदम माइन्यूटली, एकदम प्रिसाइजली, सटीकता के साथ अपना विवरण
बताता है। वो कहता है कि जब मेरी मृत्यु हुई तो वहां पर एक मक्खी बिन बिनाती हुई आई। उस दौरान रूम में क्या था, एकदम स्टिलनेस थी, एकदम शांत वातावरण था। और ये शांत वातावरण कुछ ऐसा था जैसा कि तूफान के बाद में, जैसा शांत वातावरण तूफान के बाद में होता है। आइज अराउंड, और मेरे परिवार वाले जो मित्र लोग हैं जो वहां इकट्ठा हो रखे थे, उन्होंने रो रो करके अपनी आंखों को निचोड़ लिया था। उनकी आंखें एकदम सूखी हो गई थी, सारी सांसें वहां पर रुकी हुई थी, क्योंकि वो उस अंतिम क्षण का इंतजार कर रहे थे जब ईश्वर उसके पास आने वाले थे, ईश्वर उसको ले जाने आने वाले थे इन द रूम, उस कमरे में। यहां पर नैरेटर ने क्या किया है, नैरेटर ने अपनी जो सारी संपत्ति है वो सारी की सारी, उस सारी संपत्ति को उन्होंने सौंप दिया है, साइंड अवे, और वो साइन करके दे दी हैं। व्हाट पोर्शन ऑफ मी असाइनेबल, और यहाँ नैरेटर कहता है कि मेरे पास जो कुछ भी दिया जा सकता था मैंने सब दे दिया। फिर अचानक से वो मक्खी आके बीच में व्यवधान डालती हैं। विद ब्लू, ये मक्खी किस रंग की है, ब्लू कलर की है। ब्लू अपने आप में निराशा का, मृत्यु का, सैडनेस का, ग्लूमीनेस का, इसका प्रतीक होता है। अनसर्टन, इसकी जो उड़ने की और भिन भिनाने की जो दशा और दिशा है वो अनसर्टन है, अनिश्चित है। स्टम्बलिंग बर्ड्स, और वो भिन भिनाती हुई इधर उधर टकरा रही है। बिटवीन द लाइट एंड मी, और वो बीच में आ रही है किसके, मेरे और रोशनी के बीच में। यानी यहाँ पर ये जो रोशनी है ये प्रतीकात्मक रूप से दैवीय रोशनी, उस डिवाइन लाइट की बात की जा रही है। और उसी दौरान क्या है, खिड़कियां बंद हो जाती हैं। यहाँ पर हमारे जो नैरेटर हैं उस नैरेटर की आंखें बंद हो जाती है और मृत्यु हो जाती है। और फिर आगे कहता है कि मुझे कुछ भी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है।